जाणून घेऊया दिवसभरातील काही घडामोडी. पुरंदरमध्ये 61 व्यक्तींना कोरोना संसर्ग, सासवड 23, जेजुरी 15. सासवडच्या ग्रामीण रुग्णालयात 109 व्यक्तींच्या स्वॅबची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी 42 व्यक्तींचे अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आले आहेत. सासवड 23, भिवडी 1, नाझरे कडेपठार 1, जेजुरी 1, दिवे 1, हिवरे 1, बेलसर 1, पिसर्वे 1, जवळार्जुन 2, वाल्हा 1, सिंगापूर 1, निळुंज 1, पिंपळे 1, पांगारे 1, गराडे 1, आउट ऑफ पुरंदर, वडकी 1, भेकराईनगर 1, पुणे 2. जेजुरीच्या ग्रामीण रुग्णालयात 49 व्यक्तींच्या स्वॅबची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी 23 व्यक्तींचे अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आले आहेत. जेजुरी 14, कोळविहिरे 1, साकुर्डे 2, दोंडस 3, भोसलेवाडी 1, नाझरे कडेपठार 1, तक्रारवाडी 1. आज पुरंदरमधील कोरोना रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढली असून नागरिकांचे दुर्लक्ष होत आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांचे संसदेत जोरदार भाषण. ब्लॅक डे अनजस्टिस, फक्त 0 आवरमध्ये सत्ताधारी 8 खासदारांना संधी. विरोधकांचा आवाज दाबला जात असल्याचा सुप्रिया सुळे यांचा आरोप. सुप्रिया सुळे. Thank you very much. I would like to speak for 1 minute, just little out of context, which I normally don't do. I've been a parliamentarian for 14 years. Sir, you have seen me very closely. Today I went through something really difficult and strange. Today's 0 hour either was rigged or there was some serious change of plan on the side of, I think, आप अपनी बात that side. नहीं सर, दुख तो होता है जब 8 लोग एक ही विषय पर बोलते हैं, तो हमारी तरफ से एक तो बोल सकते थे हर पार्टी से, तो वो तो हुआ नहीं सुबह. So I just want to flag that it's a black day. Everybody doesn't stay in this side. So जब कभी भी बारी आएगी तो ये प्रेसिडेंट ना पड़े इस देश में कि कोई सत्ता लाइफ में तो नहीं होता, कभी इस पार कभी उस पार. तो ऐसा नहीं हो कि एक्चुअली अ ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी कि 8 लोग एक ही विषय पे 0 आवर पे जिनका नाम नहीं था. मैंने चेक भी की, एक भी का नाम 0 आवर में नहीं था. इट्स अप टू द स्पीकर, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द स्पीकर, बट दिस इज इनजस्टिस. और मुझे आज भी माननीय प्रधानमंत्री का एक उन्होंने कहा हमारी पार्टी बद्दल, तब याद था कि एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने यहाँ पार्लियामेंट में कहा था 2 ही पार्टियां ऐसी है जो कभी वेल में नहीं आती, एनसीपी और बीजेडी. और मुझे आज ऐसे लग रहा है 14 साल के बाद कि एक्चुअली ये 303 है, वो बाहर आ जाते हैं, मंत्री एक दूसरे की इशारा करके बोलते हैं चिल्लाओ चिल्लाओ, और हम पूरा डेमोक्रेटिक रूल्स फॉलो करते हैं, तो हमारा नुकसान होता है और हमारा आवाज दब जाती है. तो आई थिंक आई जस्ट रिक्वेस्ट यू दैट जो फॉलो करे रूल्स उसकी आवाज ना दबाई जाए. इज माई लिमिटेड पॉइंट. आई जस्ट वांटेड टू पुट इट ऑन फ्लोर, सर. Another thing I wanted to say that I appreciate that this bill has been brought in by this government, but this government is full of contradictions. ये U-turn की सरकार है. They are U-turning about everything, straight from allies. आज जिस तरह से शिवसेना के बारे में बात करें, 25 साल उनके साथ अच्छा सा आपका बहुत अच्छा रिश्ता रहा. 25 साल के बाद जिस तरह से आज उद्धव जी पे अटैक हुआ, मैं सोचती दंग रह गई कि 25 साल के बाद ऐसा क्या हो गया कि इतना अटैक, पर्सनल अटैक करते गए. एनीवे, दिस इज अ यू टर्न सरकार, सो दिस इज वन मोर यू टर्न आई गेस. एंड आई वुड लाइक टू से, सर मैं किसी को हैकल नहीं करती, आपने पास से देखा है, अभी सुनने की भी थोड़ी ताकत रहनी चाहिए जब बड़ी सत्ता हो. एंड द ब्यूटी ऑफ बीइंग इज पावर इज टू लिसन टू द पीपल हु डोंट हैव अ वॉइस. तो हम कम है, तो हमारा थोड़ा तो सुना करिए, टाइम भी कम मिलता है. एनीवे, सो दिस बिल, एज माय कलीग सेड, दैट दिस इज अ बिल ब्रॉट इन बाय यूपीए, एंड एट दैट टाइम, एज आई से, वन मोर यू टर्न की इस सरकार ने यू टर्न किया है कि दिस वाज objected by then, I don't want to know, unfortunately two late people who I personally looked up to as one of the finest parliamentarians and leaders is Sushma Swaraj and Arun Jaitley ji. We all learned from them. We may have ideological differences, but the way they conducted themselves in parliament was exemplary.
And I remember both of them speaking against this bill. So I really would like to ask the Honorable Finance Minister and government is what has made you change your mind? Because when Mr. Chidambaram had brought this bill, you had vociferously spoken against this bill. So what has changed your mind? I just want to ask 2 or 3 merited questions because I'm not completely against the bill because I understand in what reason you're bringing it for. But I think what Shyam Sundar ji said is absolutely right. At 74-75% if we get FDIs, will it really be an East India company? हमको East India company, आपको याद होगा सर, हमारी सरकार को East India company कह रहे हैं. Now just because they are sitting on that side and we are sitting, अभी आप East India company हो गए. And this whole program of Atmanirbhar Bharat, पूरा टाइम आत्मनिर्भर भारत की, यहाँ हर्षवर्धन जी भी बैठे. आई एम सो प्राउड ऑफ द वर्क दैट ही हैज डन ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम्स. बट आत्मनिर्भर भारत में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन से आ रहा है, व्हाट इज द नीड ऑफ इट? एंड देन इट एक्चुअली मेक्स योर आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम वीक. मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इतने अच्छे प्रोग्राम्स आप लाने की कोशिश कर रहे, जिसकी शुरुआत 70 साल पहले तो हुई थी. वैक्सीन हुई, दवाई हुई, बहुत सारी चीज़ें इंडिया में बनती थी. लेकिन आज क्या हो गया कि आपको ये पूरी पॉलिसी पे यू टर्न करे जा रहे हैं. सो कुड द काइंडली द फाइनेंस मिनिस्टर एक्सप्लेन टू अस व्हाट इट इज. My other concern is you are opening it to it. I'm not against opening up at all. We started it and I will, just because I'm on this side, two wrongs, I'm not going to criticize good policies because for me, the country comes first, then my ideology comes. So I'm a very proud Indian and what is good for my country, whoever does it, अच्छे को अच्छा बोलना ही चाहिए. So I think it's a good intention of this government, but what is really behind it, I'm highly confused about. So this East India Company allegation then was wrong. So should we put history straight कि वो जब आप बोले थे वो शायद गलत था? I don't know. But that must be corrected, as documents should be corrected because history will judge us, sir. The other thing what worries me is this is going to be open to everybody. I don't want to corner any one country. I'll give you a small example what my own state went through. सर हमारे यहाँ बिजली चली गई थी 2 घंटे के लिए, पूरी इंक्वायरी हुई थी एंड इट वाज रियलाइज्ड दैट दिस वाज अ अटैक on Maharashtra, not specifically Maharashtra as in nothing to do with the central government, but there was an allegation as a report which is confirmed by the government of India, I'm talking which is documented, was a Chinese attack and it could have been that. Now if this happens, if all countries from all over the world come and invest, अभी ये किसके लिए कर रहा है? इंश्योरेंस किसके लिए होता है? गरीब होता है, जो शोषित होता है, जो पीड़ित होता है, जो वंचित होता है, उसके लिए इंश्योरेंस है. सब ये बड़ी कंपनियां कहाँ, तो हमारे गरीब शोषित पीड़ित वंचित लोग कहाँ जाएंगे? न्याय कहाँ मांगेंगे? अभी भी बहुत सारी दिक्कतें होती है जब प्राइवेट कंपनीज होती है. बिग कंपनीज आर कोलैप्सिंग. सो व्हाट इज, हाउ आर वी गोइंग टू अचीव? आई अंडरस्टैंड योर इंटेंशन दैट द मनीज आर नीडेड. इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू इट्स मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजिंग टाइम्स, बट इस टाइम में अगर आप ओपन अप कर देंगे तो हमारे गरीब जो मेहनत करने वाला है, जो इंश्योरेंस लेता है, विश्वास से लेता है, उसका क्या होगा? सो वुड यू राइट, वी आर नॉट, आई रिटरेट दैट वी आर नॉट अगेंस्ट ऑल दीज चेंजेस. एंड जस्ट वन स्मॉल क्वेश्चन, दैट यू आर प्राइवेटाइजिंग एवरीथिंग. वी आर नॉट अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, बट व्हाट आई हैव रेड इज देर आर इन टेलीकॉम, रोड्स, पावर, youth, civil aviation, petroleum, shipping, ports, everything is being monetized. When you monetize things, what has been your past record, not just of you individual, that whenever we have monetized things, have we managed to get enough money back? It's like Air India or many other examples I can put. So can the Honorable Finance Minister tell this nation that while you're privatizing all this, opening up the country, which we are not against, how is it really going to help our economy, which needs the biggest push? It's shrunk the maximum. Of course, the economy was doing badly. On top of that, this COVID challenge. तो दोनों के बीच में देश फंसा हुआ है. Today, even jobs are becoming, loans, the NPAs are maximum in education. Today's very big lead story has come. The NPAs सबसे ज़्यादा सर शिक्षा में आए. बच्चे फी नहीं भर पा रहे, इसलिए ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ रहे. तो बड़ी चिंता की बात है. तो इस सब में अगर माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी सब में अगर उनके जवाब में दे दे तो देश को एक अच्छी दिशा मिलेगी. थैंक यू. आज आमदार संजय जगताप यांनी कोविड-19ची लस घेतली. ही लस पूर्णपणे सुरक्षित असून लस घेण्यास पात्र असलेल्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांनी नोंदणी करून लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यावे व कोरोनाविरुद्धच्या या लढ्यामध्ये आपला सहभाग नोंदवावा असे आवाहनही पुरंदर हवेलीचे आमदार संजयजी जगताप यांनी केले. सुकलवाडी येथे होत असलेल्या नूतन ग्रामपंचायत इमारत भूमिपूजन व संपूर्ण गावातील अंतर्गत सिमेंट रस्ता काँक्रिटीकरण तसेच विविध विकास कामांचा शुभारंभ
पुरंदर हवेलीचे आमदार संजयजी जगताप व पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक प्राध्यापक डॉक्टर दिगंबर दुर्गाडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. राज्यातील काही शहरांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने लॉकडाऊन होऊ शकतो अशी शक्यता आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी व्यक्त केली. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचिकेत त्यांनी केलेल्या दाव्यांची सीबीआय मार्फत चौकशी करावी, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या घराच्या CCTVची चौकशी करावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. पुण्यात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढल्याने पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने जम्बो कोविड हॉस्पिटल पुन्हा आजपासून सुरू करण्यात आल्याची माहिती महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. महाराष्ट्रात पोलीस खंडणी वसूल करीत आहेत, त्यांना गृहमंत्र्यांचा आशीर्वाद आहे. महाराष्ट्र सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करा. संसदेत खासदार गिरीश बापट व खासदार नवनीत राणा यांची जोरदार मागणी. महाराष्ट्र राज्य आज एक कायदा सुव्यवस्थेत पूर्णपणे बुडालेला आहे. पोलीस खंडणी मागायला लागलेले आहेत. त्या पोलिसांना मंत्र्यांचा आशीर्वाद आहे, मुख्यमंत्र्यांचा आशीर्वाद है। महाराष्ट्र में किस तरीके से खंडनी वसूली का काम किया जा रहा है मैं आपको बताना चाहूंगी। जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 60 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीजॉइनिंग किस बेस पे की गई? जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन वाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीजॉइनिंग सर्विस देनी चाहिए, तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। उनकी पूरी हिस्ट्री देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। मुझे आपसे एक विनंती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। मैं आपसे विनंती करती हूँ, 2 मिनट सर, 2 मिनट सर, जिस तरीके से बाकी लोगों पे आरोप लगे, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है। बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। किसकी ट्रांसफर कहाँ से करनी है, किससे खंडनी वसूल करनी है। और ये जो यहाँ पर खड़े हैं, जो CSR फंड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ मुंबई से 100 करोड़ वसूली अगर महीने की होती होगी तो पूरे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी माजी खासदार प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे। आमदार संजय जगताप यांच्या शुभ हस्ते पुरंदरमधील अनेक शाळांना आमदार फंडातून ग्रंथाचे वाटप, तसेच रोटरी क्लब पुरंदरच्या वतीने 8 शाळांना मुलांना हात धुण्यासाठी वॉश टबचे वाटप करण्यात आले। पुणे सोलापूर महामार्गावरील कवडीपाट टोल नाक्याजवळ मधुबन कार्यालयासमोरील लाईटच्या खांबाला PMPL बसची धडक, वाहतूक पोलीस घटनास्थळी दाखल। पुण्यात सलग दुसऱ्या दिवशी जोरदार पाऊस, सासवडमध्ये शिडकावा, पुरंदरमध्ये जेजुरी व काही गावात पाऊस पडला। बारामती सायंकाळी 7 ते सकाळी 9 वाजेपर्यंत बंद, मात्र रात्री 10 पर्यंत हॉटेल पार्सल चालू, उपविभागीय अधिकारी दादासाहेब कांबळे यांचे आदेश। पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे विद्यमान संचालक प्राध्यापक डॉक्टर दिगंबर दुर्गाडे यांनीही आज वाल्हे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कोरोनाची लस घेतली। धन्यवाद।